हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अपने लोग सीबीएसई सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 17 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ABC were partner. ABC were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. C died. Oh हो, C मर गया भाई साहब on 1 जुलाई 2023 में। On which date the capital of A, B and C after all necessary adjustment stood 74,000, 63,750 and 42,250 respectively. A and B continued to carry on the business for 6 months without settling the accounts of C. इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि A, B और C तीन पार्टनर थे और C का मृत्यु हो गया, बेचारा मर गया भाई साहब। उस समय जब मरा उस समय तीनों लोग का कैपिटल दिया हुआ है और बोलता है कि ए और बी बिजनेस को आगे कंटिन्यू किए। समझ में आया? आगे कहता है और जब बिजनेस कंटिन्यू हुआ 6 महीना तक तो बिना सी का सेटलमेंट किए हुए हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ 1 जुलाई से अ प्रॉफिट ऑफ 20,500 इज अर्न्ड यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी। और 6 महीना तक सी का सेटलमेंट ही नहीं हुआ और 6 महीना तक दोनों लोग का प्रॉफिट हुआ फॉर्म में 20,500 का। समझ में आया दोस्त? आगे कहता है स्टेट which of the two option available under section 37 of Indian Partnership Act 1932 should be exercised by the executor of C and Y. दोस्त, in a case of death section 37 एक है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो पार्टनर का मृत्यु हो गया अगर उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ तो उसको उसके एग्जीक्यूटर को या तो 2 ऑप्शन उसको मिलेगा, या तो भाई साहब उसको इंटरेस्ट दीजिए उस पैसे पे और नहीं तो उनके एग्जीक्यूटर के पास एक और ऑप्शन है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ले सकता है अंडर सेक्शन 37। समझ में आया? तो यही अपने लोग से पूछ रहा है कि बताइए उस दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उसके एग्जीक्यूटर के लिए सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, पहले तो इनके पास ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 सबसे पहले क्या है? इंटरेस्ट है। क्या है दोस्त? इंटरेस्ट। अब मजे की बात यह है कि इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है तो 6% अंडर सेक्शन 37 6% हम लोग देखेंगे। सी मदा है, सी का कैपिटल कितना है भाई साहब? 42,250। इस पे 6% के हिसाब से और ये 6 मंथ का दे रखा है भाई साहब, 6 महीना तक सेटलमेंट नहीं हुआ तो 6 महीना का ब्याज कितना हुआ? जरा एक बात बताइए, जरा इसको देख लेते हैं भाई साहब। 42,250 इंटू 6% ये हो जाएगा 1268। कितना होगा भाई साहब? 1268। ओके, आगे देखिए ऑप्शन नंबर 2 पॉइंट में आ रहा था, हम लोग राउंड ऑफ कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 या तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे, इनके एग्जीक्यूटर क्या लेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे लेंगे भाई साहब? फर्म में 20,500 का प्रॉफिट हुआ 6 महीना का और जो सी का डेथ हुआ था उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, मतलब उसका पैसा भी व्यापार में लगा हुआ है। तो ये जो 20,500 का प्रॉफिट हुआ फर्म में, ये तो तीनों का पैसा मिला के हुआ ना भाई साहब। समझ में आया? इसीलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब जरा देखिए ध्यान से, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 20,500। क्लियर है? अब इन लोगों का तीनों का पैसा देख लीजिए कितना है? 74,000, 63,750 एंड 42,250। ये तीनों का कैपिटल मिला के भाई साहब बताइए कितना आएगा? 74,000, 63,750 अब प्लस 42,250, ये 1,80,000 का कैपिटल बनता है। तीनों का पैसा इतना लगा हुआ है। ठीक है दोस्त, तो जो पार्टनर मर गया उनका कैपिटल है 42,250। तो जरा बताइए अगर इस पैसे के बराबर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20,500
1,80,000 के कैपिटल पे हो रहा है, तो 42,250 जो उसका भी पैसा लगा हुआ है उस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकलेगा। ओके दोस्त, क्लियर है। 20,500 20,500 डिवाइड बाई 1,80,000 और इंटू 42,250, ये आ जाएगा 4812, 4,812 रुपया ये निकलता है ऑप्शन नंबर 2 में। अब जरा बताइए सी के एग्जीक्यूटर के पास कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? ऑप्शन नंबर 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें लिखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर 2 इज बेटर फॉर सी एग्जीक्यूटर्स, बिकॉज ऑप्शन नंबर 2 में क्या है भाई साहब, 4,812 आता है। तो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना बेटर होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 एक्सरसाइज करना बेटर होगा। समझ में आया? ये कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? ये बेटर ऑप्शन निकला, ये ऑप्शन बेटर ऑप्शन निकला। समझ में आया? शुड बी एक्सरसाइज, ये बोल रहा था कि शुड बी एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटर, मतलब कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटर। क्लियर है? चलिए आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 में एक और ऑप्शन का सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। चलिए देखिए, अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दो पार्टनर है, दोनों के बीच में इक्वली रेशियो है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ, एक एडमिशन का सवाल है, एंड इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब सबका 1:1 हो जाएगा, नया रेशियो। फॉर दिस पर्पस नहीं, इक्वल रेशियो मतलब 1/3 के लिए आ रहा है भाई साहब। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब उन लोगों के बीच में इक्वली है, एंड दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब जो सौरभ आ रहा है 1/3 के लिए आ रहा है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड फॉर 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब किसी नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं हम, सो दैट कि गुडविल का शेयर लेके आएगा नया पार्टनर। बोलो हाँ या ना? और जो गुडविल का वैल्यू करना है ये सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करना है। किस प्रॉफिट के हिसाब से? सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। ओके दोस्त, आइए आगे देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन सौरभ एडमिशन, जब सौरभ का एडमिशन हो रहा था उस समय फर्म का बैलेंस शीट दे रखा है, जिसमें कैपिटल है, अमित का, कार्तिक का क्रेडिटर है, जनरल लीजर, पीपी और ये सब कुछ एसेट दे रखा है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years वाज 30,000। कैलकुलेट द सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। समझ में आया? बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना है और आपको पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट, फर्म कितना कमा रही, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, फर्म कितना ज्यादा कमा रही है गुडविल से, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पता है कैसे निकलता है भाई साहब, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू NRR। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, ज्यादा बताइए क्वेश्चन में कितना है। तो हम लोग एसेट अप्रोच से भी जा सकते हैं और लाइबिलिटी अप्रोच से भी जा सकते हैं। एसेट से जाएंगे तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी को घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। और नहीं तो कैपिटल और जनरली जब जोड़ लीजिए ये आसान रहेगा, 1,40,000 प्लस 20,000 1,60,000। कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा 1,60,000 इंटू NRR दे रखा है 12%, कि अगर इसी कैपिटल पे इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? 30,000 और 1,60,000 का 12% हाउ मच भाई साहब, बताइए तो जरा। 1,60,000 का 12% आ जाएगा 19,200। 19,200 ये कितना आ जाएगा? 10,800। कितना आ जाएगा? 10,800। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 10,800। बहुत आसान, गुडविल निकालना है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस दे रखा है 4 साल के बेसिस पे निकालना है, तो इंटू 4 ये आ जाएगा 10,800 इंटू 4 ये आ जाएगा 10,800 इंटू 4 ये आ जाएगा 43,200। दिस इज द फॉर्म्स गुडविल। क्या निकला भाई साहब? ये फॉर्म्स का गुडविल निकला। ये फॉर्म्स का गुडविल है, ध्यान देना। ये किसका गुडविल है? फर्म का गुडविल है। अब कह रहा है
कि उनका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो भाई साहब अगर फर्म का गुडविल है 43 या 200, फर्म का गुडविल है 43 या 200, तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना होगा। न्यू पार्टनर का गुडविल कितना होगा भाई साहब, 1/3 के लिए आ रहे हैं तो 43 या 200 इंटू 1/3 के लिए आ रहे हैं, तो 43 या 200 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, बताइए कितना हो जाएगा, 14,400 विल बी द आंसर। ओके, शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 14,400। बहुत आसान, इनका कितना आंसर हो जाएगा भाई साहब, 14,400। क्लियर है। सबसे पहले अपने लोग फर्म का गुडविल निकालें और फर्म का गुडविल निकाल के उनका शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। इतना पैसा उनको लाना पड़ेगा नया पार्टनर को फर्म में आने के लिए। समझ में आए। ठीक है दोस्त, इसमें 2 पार्टनर थे और एक नया पार्टनर आ रहा था 1/3 के लिए, अपने लोग गुडविल कैलकुलेट कर दिए। ओके, कहीं को दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है दोस्त, चलिए आइए चलिए अब 19 पे आते हैं भाई साहब। बहुत ही आसान सवाल दे रखा है। ओके आइए, बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट ऑफ 40,000 एंड लायबिलिटी ऑफ 6,50,000 ऑफ गिन्नी लिमिटेड। ओके, एक बुद्धा लिमिटेड कंपनी है भाई साहब, किसी कंपनी का 40 लाख का संपत्ति लिया और 6.5 लाख रुपए का लायबिलिटी लिया, और जिस कंपनी का लिया उस कंपनी का नाम है क्या, गिन्नी लिमिटेड। क्या नाम है भाई साहब, गिन्नी लिमिटेड। बुद्धा लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a 10% डिस्काउंट। बुद्धा लिमिटेड जो एसेट और लायबिलिटी गिन्नी लिमिटेड का लिया, तो पेमेंट देने की बारी आई तो बुद्धा लिमिटेड 30,000 का डिवेंचर दे दिया, 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर दे दिया, 8% वाला, ₹100 ईच पे, लेकिन डिस्काउंट पे दिया, मतलब लॉस ऑन इशू बुक होगा। समझ में आए। अब आप जरा बताइए, हम जानना चाहते हैं कि अगर ये दूसरे को इशू करता तो 30,000 इंटू ₹100, 30 लाख रुपया, ये कितना हो जाएगा, 30 लाख। तो 30 लाख तो होता डिवेंचर का पैसा, मतलब 8% डिवेंचर, और 10% डिस्काउंट है, मतलब 3 लाख डिस्काउंट है। तो लॉस ऑन इशू 3 लाख बुक करना पड़ता कंपनी को, तो अल्टीमेटली कंपनी के पास तो 27 लाख ही आता। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 30,000 इंटू ₹100, 8% डिवेंचर क्रेडिट होगा कितना, 30 लाख रुपया, 3 लाख का लॉस है 10%, तो कंपनी के पास अल्टीमेटली नेट आफ्टर डिस्काउंट 27 लाख आता। अगर दूसरे को इशू करता तो 27 लाख का एक तो मानेंगे कि परचेज कंसिडरेशन दे रहा है। समझ में आए। आगे देखिए, ओहो, लेकिन ये रिडम्पशन हो रहा है 5% प्रीमियम पे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, तो 30 लाख का 5% 1.5 लाख, 1.5 लाख फ्यूचर में लॉस होगा, उसको आज रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अलोंग विद 5 लाख का चेक भी दे रहा है भाई साहब। अब सुनिए ध्यान से, डिवेंचर के साथ साथ बुद्धा लिमिटेड 5 लाख का चेक भी दे रहा है नगद। तो 27 लाख डिवेंचर वाला परचेज कंसिडरेशन काउंट होगा, बिकॉज़ 3 लाख तो नुकसान है ना भाई साहब, 27 लाख और 5 लाख बैंक से पेमेंट कर रहा है, मतलब कायदे से परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहा है, 32 लाख। 27 प्लस 5 32 लाख। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बुद्धा लिमिटेड। बहुत ही आसान है भाई साहब, बहुत आसान। देखिए ध्यान से देखा जाए, पहले एसेट देख लिया जाए, 40 लाख का एसेट है और लायबिलिटी 6.5 लाख का है। जरा यहां बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पहले यहां समझ लीजिए आप। ये देखिए, सबसे पहले ये अपने लोग से पूछ क्या रहा है, जनरल एंट्री पूछ रहा है भाई साहब बुद्धा लिमिटेड में। तो जनरल एंट्री पूछ रहा है, तो सबसे पहला जनरल एंट्री क्या कहेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का संपत्ति आया, 40 लाख का। 2 लायबिलिटी अकाउंट, कितने का लायबिलिटी आया भाई साहब, 6.5 लाख का। बोलो हाँ या ना। अब बताइए, देखिए गिन्नी लिमिटेड को कितना पैसा देना है, यही तो कहलाएगा गिन्नी लिमिटेड को कितना पैसा देना है, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। समझ में आया। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा। डिवेंचर दे रहा है 30 लाख माइनस 3 लाख के डिस्काउंट पे, मतलब डिवेंचर कायदे से 27 लाख नेट पैसा, और साथ में चेक दे रहा है भाई साहब 5 लाख का। तो बताइए जरा परचेज कंसिडरेशन नेट कितना दिया, 32 लाख। ये बात आपको समझ में आया। तो यहां 32 लाख होगा कि नहीं, ये ओ माय गॉड, ये टैली नहीं किया भाई साहब। तो 40 लाख का संपत्ति लिया, 6.5 लाख का लायबिलिटी लिया, मतलब नेट कितना लिया, 35,50,000 का संपत्ति लिया, और 35,50,000 में 32 लाख ही क्या दे रहा है भाई साहब
पहले तो ये बताइए 40 लाख माइनस 6,50,000 तो 33,50,000 कितना 33,50,000 का नेट एसेट कंपनी खरीद रही है बुद्धा लिमिटेड। लेकिन बुद्धा लिमिटेड गिन्नी लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन 32 लाख ही पे कर रही है भाई साहब। तो 33,50,000 का संपत्ति लिया, 32 लाख पेमेंट किया, तो 1,50,000 तो कम पेमेंट किया। इसी को तो बोलते कैपिटल रिजर्व। अगर पेमेंट ज्यादा कर देता तो गुडविल होता, पेमेंट कम किया तो कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर एसेट साइड में कम होता है तो गुडविल और लाइबिलिटी साइड में कम है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये सवाल है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? टॉपिक का नाम आइए कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और इसको लिख दीजिए, ये है बैलेंसिंग फिगर। क्या है? बैलेंसिंग फिगर। कितना भाई साहब? 1,50,000। ये बात पहला एंट्री समझ में आ गया। अब देखिए जरा दूसरा एंट्री अपने लोग कर देते हैं इश्यू करने का एंट्री। देखिए यहां देखिए डिबेंचर इशू करने का एंट्री देखिए भाई साहब। गिन्नी लिमिटेड को आप पेमेंट दे रहे हैं कितना? 32 लाख रुपए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखिए एक ही एंट्री में कर दें कि अलग अलग करें? अलग अलग भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अलग अलग ही कर देते हैं, एक ही में कर देते हैं। आइए गिन्नी लिमिटेड टू 8% डिवेंचर। देखिए कैसे होगा ये 30,000 इंटू 100 रुपया, ये कितना हो जाएगा? 30 लाख। बात समझ में आया? ओके दोस्त, साथ में प्रीमियम रिडम्पशन पे प्रीमियम देना है, तो ये तो लॉस आज बुक करेगा ना भाई साहब। तो ये कितना होगा? 5%। तो 100 रुपया का 5% 5 रुपया, तो 30,000 इंटू 5 रुपया, ये कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले 3 लाख का डिस्काउंट ऑन इश्यू एंड 1.5 लाख रुपया का लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा। तो 3 लाख प्लस 1.5 लाख लॉस ऑन इश्यू, 4.5 लाख का बुक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताइए जरा। तो लॉस ऑन इश्यू कितना होगा? 4.5 लाख रुपया। ये बात समझ में आ गई। साथ में टू बैंक अकाउंट कंपनी बुद्धा लिमिटेड 5 लाख रुपया का बैंक दे देगी। तो बताइए जरा ये टैली किया कि नहीं किया भाई साहब? 32 4 36,50,000 और ये हो गया 35 और 1 36,50,000। समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत वाली बात है? हो तो गया, खत्म हो गया भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एकदम खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, ओके। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं। आइए एक और ऑप्शन का सवाल है, 19 नंबर सवाल में ही एक और है भाई साहब, जरा इसको भी देख लेते हैं। अ कंपनी फॉरफिटेड 8,000 शेयर। A company forfeited 8,000 शेयर ऑफ ₹100 each on which 8 रुपया वर कॉल्ड अप। ये इशू ऑफ शेयर का सवाल है, ध्यान देना। ये किसका सवाल है? इशू ऑफ शेयर का सवाल है। फॉरफिट किया 8,000 शेयर 10 रुपया वाला, ऑन विच 8 रुपया वर कॉल्ड। अच्छा, कॉल्ड अप केवल 8 रुपया है, ध्यान देना है। 10 रुपया का फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने कॉल किया 8 रुपया और भी इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 8 रुपया में अगर 1 रुपया प्रीमियम है भाई साहब, 1 रुपया प्रीमियम है, तो मतलब कायदे से फेस वैल्यू कितना कंपनी, ये फेस वैल्यू कंपनी कितना कॉल की? 7 रुपया। आगे आइए, एंड 6 रुपया वाज पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान देने वाली बात है, इसमें से 6 रुपया पेमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये प्रीमियम का पैसा मतलब कंपनी के पास आ चुका है। समझ में आया? प्रीमियम यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे कंपनी के पास, यहां देखिए भाई साहब देखिए, जैसे कंपनी के पास 8 रुपया कंपनी ने कॉल्ड किया इंक्लूडिंग प्रीमियम में, इसमें 7 रुपया कंपनी, 6 रुपया कंपनी के पास आ गया, लेकिन 6 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम है और 5 रुपया क्या है? फेस वैल्यू है। ये बात आपको समझ में आया? और 8 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम है और 7 रुपया क्या है भाई साहब? फेस वैल्यू। अब ध्यान से हम समझा देते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। कंपनी 8 रुपया कॉल्ड अप की 1 रुपया प्रीमियम के साथ, मतलब कंपनी ने फेस वैल्यू 7 रुपया कॉल्ड अप किया। ये बात क्लियर है? कंपनी के पास 6 रुपया आया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का पैसा कंपनी रिसीव कर ली और फेस वैल्यू केवल 5 रुपया आया। क्लियर है? फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल्ड अप किया था 7 रुपया, आया कितना? 5 रुपया। समझ में आया? आगे सुनिए। आउट ऑफ दीज
5,000 शेयर वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। पहले तो अपने लोग डिस्काउंट कितना हुआ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसके लिए, और इसके बाद जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर फीचर का जनरल एंट्री पास करते हैं, इसके बाद अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे कितना डिस्काउंट देना है, उसको रीइश्यू कर देंगे। ओके, आइए 19 नंबर का ये ऑप्शन का सवाल है। देखिए भाई साहब, यहां सुनिए, देखिए 19 का ये और वाला सवाल है भाई साहब, ऑप्शन का सवाल है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां सुनिए, कंपनी कितना फॉरफिट किया, कंपनी 8,000 फॉरफिट किया। यहां सुनिए, ये नंबर सवाल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आपको पता होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? क्योंकि मालिक से हटा रहे हैं, मालिक से हटा रहे हैं। आगे आइए, देखिए शेयर कैपिटल के बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा जाएगा जो कंपनी के पास आ चुका है, शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा जाएगा, फॉर फ्यूचर में पैसा जाएगा। और इसके बाद जो पैसा नहीं आया, ये कॉल सिनेरियर में पड़ा होगा, इसको खत्म कर देंगे। कॉल सिनेरियर में पैसा पड़ा होगा, इसको खत्म कर देंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, कंपनी 8 रुपया मंगाई है, तो 8,000 इंटू 8 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम है। और आपको पता होना चाहिए, अगर कंपनी प्रीमियम का पैसा मंगाई है और शेयर होल्डर पैसा दे दिए, मेंबर से पैसा प्रीमियम का आ चुका है, तो वंस प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी, दैट प्रीमियम अमाउंट विल नॉट बी फॉरफिटेड, नीदर विल बी डेबिटेड नॉर विल बी फॉरफिटेड। ना प्रीमियम का पैसा को रिवर्स करके डेबिट करेंगे, ना प्रीमियम के पैसा को फॉरफिट करेंगे अगर प्रीमियम का पैसा आ गया है। दिस आर द कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से फिर से रिपीट कर दें, ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपनी ने प्रीमियम का पैसा मंगाया और मेंबर से प्रीमियम का पैसा आ गया, और जब कंपनी फॉरफिट करेगी उस शेयर को, तो फॉर फ्यूचर के समय अगर प्रीमियम का पैसा आ चुका है, तो कंपनी नीदर उस प्रीमियम के पैसे को डेबिट करेगी नॉर उस प्रीमियम के पैसे को फॉरफिट करेगी। तो प्रीमियम का पैसा अगर आ गया है तो ना डेबिट होगा और ना फॉरफिट होगा। समझ में आया? आगे देखिए, तो 8,000 इंटू केवल फेस वैल्यू से करेंगे, 8,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई साहब? 56,000 हो जाएगा ना। चलिए, 7 रुपया फेस वैल्यू का, प्रीमियम पैसा आ गया, कोई मतलब है नहीं। टोटल पैसा 6 रुपया आया, लेकिन 1 रुपया प्रीमियम आया, तो 5 ही रुपया तो फेस वैल्यू आया। प्रीमियम आ गया तो उसको फॉरफिट नहीं करेंगे, ना उसको डेबिट करेंगे ना उसको फॉरफिट करेंगे, वो प्रीमियम में ही पड़ा रहेगा। क्लियर है? तो 8,000 इंटू 5 रुपया आ गया है, तो ये 40,000 आएगा इसमें। और 8,000 इंटू 2 रुपया तो आया नहीं, तो ये 16,000 इसमें आएगा। बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए, बी नंबर एंट्री। यहां देखिए बी नंबर एंट्री। अब री इश्यू होगा, तो पैसा आएगा। कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे इश्यू हुआ, तो डिस्काउंट ऑन री इश्यू को किसके साथ एडजस्ट करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर के साथ, ये आपको पता है भाई। और टू क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब देखिए डिस्काउंट कितना देंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बात है। अब जरा सुन लीजिए डिस्काउंट कितना देंगे। यहां सुनिए, देखिए 40,000 8,000 शेयर पे है, तो 5,000 री इश्यू हो रहा है, तो कितना होगा? 15,000, 5 25,000। 5 रुपया ही तो कंपनी के पास आया है, 25,000 शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट यूटिलाइज कर लेंगे, तो 25,000 कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। तो 25,000 5,000 शेयर इश्यू कर रहा है, मतलब 5 रुपया डिस्काउंट दे सकती है। और ऐसे भी देसी भाषा में समझिए, तो कंपनी ने 5 रुपया रिसीव किया है जिसको कंपनी ने फॉरफिट किया, तो 5 रुपया तो डिस्काउंट दे ही सकती है। मैक्सिमम डिस्काउंट तो जितना छीन कर पैसा रखे उतना हो सकता है। वट एवर द अमाउंट अवेलेबल इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, उतना तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट तो कंपनी डिस्काउंट दे सकती है ना री इश्यू के समय। समझ में आया? तो 5 रुपया छीन कर रखी है कंपनी, तो 5 रुपया छीन कर रखी है, तो 5 रुपया मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। तो यहां सुनिए, 5,000 से री इश्यू हो रहा है री इश्यू, तो 5,000 इंटू 10 रुपये कितना हो जाएगा भाई साहब? 50,000। और यहां हो जाएगा 5,000 इंटू 5 रुपया, और ऐसे भी 40,000, ऐसे भी कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 25,000। ठीक है, आइए 25,000। तो कंपनी ये फुली पेड अप इशू हो रहा है कि कैसे इशू हो रहा है भाई साहब? जरा यहां ध्यान से सुनिए। तो
आउट ऑफ दीज शेयर 5,000 वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एक बात और बता दें हम कि कंपनी 8 रुपया कॉल्ड किया था जिसमें 7 रुपया पैसा था फेस वैल्यू का, और आगे कुछ ना बचाए तो जो शेयर रीइश्यू हुआ ना भाई साहब, जो शेयर रीइश्यू हुआ इसको भी मानेंगे कि 7 रुपया ही कॉल्ड अप है, नहीं तो बताता ना कितना पेड अप है। ध्यान से सुनिए फिर से, कंपनी 8 रुपया कॉल्ड अप की थी, 1 रुपया प्रीमियम था, मतलब फेस वैल्यू 7 रुपया कॉल्ड अप की थी। री इशू का पेडअप नहीं बताया कि 10 रुपया मानेंगे कि 7 रुपया मानेंगे, तो हम ये मानेंगे कि अगर फॉरफिट हो रहा है 7 रुपया वाला कॉल्ड अप पे तो री इशू भी 7 रुपया पेडअप पे हो रहा होगा, ये एज्यूम करेंगे भाई साहब, समझ में आए, ये दी जाती है एजम्पशन। लेकिन अगर सवाल में बोलता है कि ये फुली पेडअप है तो 10 रुपया भी मान सकते थे, समझ में आए। लेकिन सवाल साइलेंट है तो हम मानेंगे कि 7 रुपया कंपनी कॉल्ड अप की है तो 7 रुपया ही पेडअप होगा री इशू के समय, ठीक है। ये एक एजम्पशन है भाई साहब। तो यहां अपने लोग जो किए हैं ये बेसिकली 7 रुपया हो गया, ठीक है, ये बेसिकली 7 रुपया होगा भाई साहब। आइए 5,000 इंटू 7 रुपया, ये कितना हो जाएगा 35,000। 5 रुपया डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपया मिलेगा, 5,000 इंटू 2 रुपया, ये कितना आ जाएगा 10,000। बैंक आ जाएगा 10,000, बैंक 10,000 आ जाएगा। 25,000 का शेयर फॉर फ्यूचर से लॉस को सेट कर देंगे और शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 35,000। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिसन टू मी। कंपनी 7 रुपया का फेस वैल्यू कॉल्ड अप की थी, री इशू के समय नहीं बताया कि पेडअप क्या है, तो 7 रुपया ही मानेंगे उसका भी, ठीक है, उसका पेडअप कितना मानेंगे 7 रुपया ही मानेंगे, ठीक है दोस्त। आइए चलिए अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात आई, तो कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा, 25,000 का लॉस हुआ, 25,000 मैक्सिमम लॉस दे ही दिया री इशू के समय, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा। और एक बात और बता दें, 3,000 अभी री इशू नहीं हुआ, 3,000 इंटू 5 रुपया 15,000 अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पड़ा रहेगा पैसा, जब तक कंपनी री इशू नहीं करती है उस पैसा को शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही छोड़ देंगे, ठीक है। आइए बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए 19 नंबर का दोनों हो गया, अब 20 देखते हैं। बैट कैट रैट वर पार्टनर्स in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। कैट रिटायर्ड, ओके, कैट भाई साहब रिटायर हो गए, ठीक है। and on that date there was a balance of investment of rupees 4 लाख, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का था। ध्यान देने वाली बात है जब ये रिटायर हुआ तो उस समय के बैलेंस शीट में यहां इन्वेस्टमेंट दिख रहा था 4 लाख का, और यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा था 1 लाख का। सवाल समझ में आ गया आपको, आगे सुनिए। Was appearing in the balance sheet past the necessary journal entry for investment fluctuation reserve in the following cases। 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर कर गए, और जब रिटायर किए तो उस समय के बैलेंस शीट में फर्म में इन्वेस्टमेंट दिख रहा था 4 लाख का, और लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा था 1 लाख का। कह रहा है कि कुछ केस दिए हैं, इस केस में बताइए, सिचुएशन बताइए कि एंट्री क्या होगा, ठीक है। देखिए पहला सिचुएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,80,000। ध्यान से सुनने वाली बात है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 4,80,000। अब जरा एक मेरे को बात बताइए, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है 4 लाख का, और मार्केट वैल्यू हो कितना गया 4,80,000, ये तो बढ़ गया भाई साहब। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज मेंटेन, इसलिए मेंटेन किया जाता है कि अगर कोई मार्केट वैल्यू, अगर कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होता है तो इसी के साथ एडजस्ट करेंगे, ये डर बना रहता है। लेकिन इस सवाल का पहला केस ये दे रहा है कि मार्केट वैल्यू ही बढ़ गया, ये तो फायदा हो गया कंपनी के लिए, तो पहले जो मार्केट वैल्यू बढ़ा उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे, और जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। क्लियर है, बहुत आसान है। सर जनरल एंट्री कराइए ना, लोग करा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब। आइए चलिए ये 20 नंबर का ए नंबर जनरल एंट्री, केस नंबर ए का ये 1 नंबर है भाई साहब, केस 1 का ए नंबर है। देखिए ध्यान से, पहले तो इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा दीजिए, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहां सुनिए आई इन्वेस्टमेंट को पहले बढ़ाइए आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 से टू रिवैल्यूएशन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 80 है। ये बात आपको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनिए बी नंबर, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर कैपिटल को दे दीजिए, टू बीज कैपिटल, बैट, कैट और रैट, टू आर कैपिटल।
ओके, ये 80,000 को 5:3 में दे दीजिए, 5:3:2 में देख लीजिए, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सी नंबर देखिए, अब सी नंबर, जरा यहाँ सी नंबर देखिए, जो रिवैल्यूएशन आया है इसको भी किसको दे देंगे, पार्टनर कैपिटल को दे देंगे, कितना 80,000, 2 बैट 2 कैट 2 रैट, ये भी किस रेशियो में दे देंगे, 5:3:2। ये एंट्री समझ में आ गया आपको, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आइए केस नंबर 2 जरा देखते हैं, जरा अब देखते हैं केस नंबर 2। देखिए केस नंबर 2 कह रहा है कि मार्केट वैल्यू घट गया, ओ माय गॉड, 20,000 से मार्केट वैल्यू घट गया, ये तो और आसान बन गया। यहां देखिए 20,000 से मार्केट वैल्यू घट गया तो इन्वेस्टमेंट घटाना पड़ेगा, तो यहां से एक ही एंट्री में पास कर देते हैं भाई साहब। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास कितना था, 1 लाख का, ध्यान से देखिएगा, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। ओके, आउट ऑफ 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट गिर गया, कितना से गिरा, 20,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 20,000, और साथ में जो 80,000 बचा इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में दे देंगे, बी कैपिटल 2 सी कैपिटल 2 आर कैपिटल, समझ में आ रहा है। ये किस रेशियो में दे देंगे भाई साहब, 5:3:2, 10, 80,000 डिवाइड बाई 10 8,000, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 16,000, समझ में आया। चलिए आइए केस 3 भी देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 क्या कहता है। केस नंबर 3 कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 2,90,000, ये तो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा घट गया, 1 लाख का रिजर्व था, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू 2,90 हो गया, 1,10,000 से गिर गया, और IFR अपने लोग के पास 1 लाख ही था, तो IFR का औकात ही नहीं। यहां देखिए IFR कितना है, 1 लाख, इन्वेस्टमेंट गिर कितना गया भाई साहब, इन्वेस्टमेंट गिर कितना गया, 1,10,000, ओ माय गॉड, इसको रिवैल्यूएशन लॉस मान के डेबिट कीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 10,000, क्लियर है। अब ये रिवैल्यूएशन भी अपने लोग पार्टनर को दे देंगे, एक तरीके का लॉस हो गया पार्टनर को, बी कैपिटल सी कैपिटल और आर कैपिटल, टू क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस हो गया पार्टनर के लिए भाई साहब, ये 10,000 ना, 10,000, तो 10,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, 5:3:2 के रेशियो में, तो ये 5,000 हो जाएगा, ये 3,000 हो जाएगा और ये 2,000 हो जाएगा। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, बहुत आसान है, 2,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये सवाल भी अपने लोग कर ही लिए, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ देखिए केस 1 केस 2 एंड केस 3, केस 1 ये था, केस 2 और केस 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया, सवाल बहुत ही आसान था, ये सवाल बहुत ही आसान था, ये रिटायरमेंट का सवाल था, बैट कैट रैट, और इसमें 3 सिचुएशन दे रखा था, एक सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया था, दूसरे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा था, और तीसरे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज्यादा घट गया था। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, a company forfeited a certain number of share at a face value, देखिए a company forfeited a certain number of share of a face value of ₹100 for non payment of final call of ₹4। ध्यान देने वाली बात है, कंपनी ने फॉरफिट किया सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, कितना फॉरफिट किया साला बताया नहीं भाई साहब, बड़ा दिक्कत वाली बात हो गया ये तो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए, non payment of final call of ₹4, these shares were reissued at a discount of ₹5, ये रीइश्यू किया गया ₹5 के डिस्काउंट पे, एंड द अमाउंट ऑफ 4500 वर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ₹4500 ट्रांसफर किया गया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जनरल एंट्री भी पूछ रहा है और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बनाने के लिए बोल रहा है, और बेसिकली इस सवाल में हम लोग को देखना है कि लास्ट में दे रखा है कि जो री इशू हुआ, पहले तो कितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हुआ ये बताया नहीं,
और जब री इश्यू हो रहा है तो 5 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, और साथ में ये भी बता रहा है कि 4500 रुपया कैपिटल लीजर में ट्रांसफर हुआ। तो आप बताइए, थोड़ा इसको बैक कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा 21 नंबर सवाल को, जरा देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। यहां देखिए भाई, देखिए ये 21 नंबर सवाल है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि कंपनी सर्टेन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट की। तो पहले तो अगर कैपिटल रिजर्व में कंपनी 4500 रुपया ट्रांसफर की है, तो कैपिटल रिजर्व में कैसे करती है कंपनी ट्रांसफर? जितना कंपनी पैसा छीन कर शेयर फॉरफीचर में रखी है और जितना री इशू के समय डिस्काउंट लॉस हुआ माइनस कर लेती है, और जो बैलेंस बचा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। ये बात समझ में आए? तो अगर कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में 4500 रुपया ट्रांसफर किया है, मतलब पक्का कंपनी पैसा छीन कर फॉरफीचर के समय ज्यादा पैसा रखी होगी, और डिस्काउंट जो दी री इशू पे जो लॉस हुआ उसको सेटल करने के बाद 4500 बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर दी? कैपिटल रिजर्व। ये बात आपको समझ में आया? तो देखिए ये कैसे निकलता है। मान लेते हैं कि कंपनी ने एक्स नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट की। फॉरफिट कितना की? एक्स नंबर ऑफ शेयर। तो जरा एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि फॉरफिटेड शेयर एक्स है, फॉरफिटेड शेयर इक्वल टू एक्स, कितना है? कंपनी एक्स मान ले रही है। अब देखिए अगर एक्स मानेंगे तो एक्स अगर फॉरफिट की, नॉन पेमेंट ऑफ किसका? जरा एक बात बताइए, यहां सवाल कह रहा है कि नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 रुपया, तो 10 रुपया का फेस वैल्यू है, नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपया हुआ, आगे कुछ नहीं बताया, तो मानेंगे कि 6 रुपया कंपनी के पास आ चुका है। 10 रुपया का फेस वैल्यू है, नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपया से कंपनी छीन ली शेयर को, तो 6 रुपया तो आ गया होगा ना। 4 रुपया नॉन पेमेंट है, मतलब 6 रुपया आ गया कंपनी के पास, 6 रुपया छीन कर रखेगी, और ये 5 रुपया के डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है। तो जरा यहां ध्यान से सुनिए, अगर x इंटू 6 रुपया ये पैसा कंपनी के पास आया होगा, ये पैसा आया होगा, ध्यान सुनिए बहुत अद्भुत, ये पैसा कंपनी के पास आया होगा, इसमें से री इश्यू के समय कंपनी डिस्काउंट दे देगी, इतना शेयर री इश्यू करेगी, अब 5 रुपया कंपनी डिस्काउंट दे देगी, ये लॉस ऑन री इश्यू है, लॉस ऑन री इश्यू। ध्यान देखिएगा बहुत आसान है, लॉस ऑन री इश्यू। इतना कंपनी छीन कर रखी, इतना कंपनी छीन कर रखी, इतना कंपनी लॉस बुक कर ली री इश्यू के समय, और जो बैलेंस बचा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, इसी को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये बात आपको समझ में आ गया? अब देखिए बैक कैलकुलेशंस कैसे निकलेगा। 6x माइनस 5x इक्वल टू 4500, तो x इक्वल टू कितना आया? 45। मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना? 4500। आपको ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन समझ में आया? तो नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितना छीन कर रखी है? 4500। अब इसका एंट्री कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए एंट्री कर लेते हैं इसका। देखिए एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट 4500 इंटू 10 रुपया 45,000, टू कॉल सीनियर अकाउंट 4 रुपया, 4500 इंटू 4 रुपया 16 दो 18,000 रुपया, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 4500 इंटू 6 रुपया, 4500 इंटू 6 रुपया 24 और 3 27,000 रुपया। डन। इसके बाद जब कंपनी री इश्यू करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, री इश्यू के समय लॉस हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4500 इंटू 10 रुपया 45,000, 4500 इंटू 4500 इंटू 5 रुपया 22,500 कंपनी के पास आ जाएगा, और 22,500 का नुकसान हो जाएगा। री इश्यू कर रही है 5 रुपया के, री इश्यू कर रही है 5 रुपया के डिस्काउंट पे, तो 22,500 लॉस हो गया। अब देखिए जरा यहां
27,000 कंपनी के पास छीन कर पैसा रखी है शेयर फॉरफीचर में और 22,500 का नुकसान हुआ, तो आप जरा बताइए 3 नंबर एंट्री में अल्टीमेटली शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कैपिटल लीजर में पैसा कितना जाएगा? टू कैपिटल लीजर 4,500। आसान है भाई साहब, 27,000 माइनस 22,500, 4,500। समझ में आया? कहीं को दिक्कत आई? चलिए, अब पूछ रहा था अपने लोग से शेयर फॉरफीचर का अकाउंट भी बनाने के लिए, तो बना लेंगे शेयर फॉरफीचर का अकाउंट। ये तो बना लीजिएगा ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शेयर फॉरफीचर में लिखिएगा 22, शेयर कैपिटल लिखिएगा 27,000, यहाँ लिखिएगा 2 शेयर कैपिटल लिखिएगा 22,500 और यहाँ लिखिएगा 2 कैपिटल लीजर 4500। खत्म तो हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अकाउंट तो बना लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए 21 नंबर सवाल भी अपने लोग का हो गया, बहुत आसान, बहुत ही आसान। आइए 22 नंबर सवाल में देखते हैं। X, Y and Z were partners sharing profit and loss. X, Y, Z were partners sharing profit and loss equally. 3 पार्टनर हैं और तीनों के बीच में रेशियो क्या है? इक्वली है। Y died, ओ हो, Y मर गया भाई साहब, ओ हो, Y मर गया on 1 अक्टूबर 2023 and the total amount transferred to the Y's executor, उसके घर वाले को ट्रांसफर किया गया 15,60,000। लिसन टू मी, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 पार्टनर है, तीनों के बीच में रेशियो 1:1 है, इक्वली है। बीच वाला पार्टनर वाई मर गया, लेकिन मरा कब? 1 अक्टूबर 2023 को। एंड द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू द वाइज एग्जीक्यूटर्स वाज रुपीज 15,60,000। टोटल उसके घर वाले को ट्रांसफर किया गया 15,60,000, मतलब उसके अकाउंट में। वाई का एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड 3,60,000 इमीडिएटली। जो वाई मरा उसका पहले हिसाब किताब निकाला गया कि तुमको देना कितना है। पता चला कि तुमको 15,60,000 देना है, तो उसके घर वाले के अकाउंट में, मतलब एग्जीक्यूटर का एक अकाउंट बनाया गया, उस अकाउंट में 15,60,000 रुपए ट्रांसफर किया गया कि अब 15,60,000 देना है। 15,60,000 में कंपनी 3,60,000 तुरंत उसके एग्जीक्यूटर को, उसके घर वाले को पे करती। ये रहा 3 लाख रुपए, लेकिन अभी 3,60,000 रुपए, लेकिन अभी भी तो 12 लाख देना है उसके घर वाले को। कह रहा है 3,60,000 तो इमीडिएट दी और बैलेंस वाज टू बी पेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीना पे कंपनी पे करेगी और 4 बार में पे करेगी। तो पहले तो 15,60,000 में 3,60,000 कंपनी पे कर दी, बचा कितना? 12 लाख। 12 लाख को कंपनी कह रही है कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, वो भी क्वार्टरली 3-3 महीना पे देंगे। ठीक है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देंगे, टुगेदर विथ इंटरेस्ट 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देंगे। पास द इंट्रीज टिल द पेमेंट ऑफ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट तक एंट्री पास करने के लिए अपने लोग से कह रहा है। एंट्री पास करना है, लेकिन हम जरा वर्किंग नोट में आपको हम बता देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक अकाउंट बना के बता देना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट का हिसाब किताब करें, वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट का, तो जरा एक बात बताइए, बाई वाई कैपिटल से यहां कितना ट्रांसफर हुआ होगा? 15,60,000, 15,60,000। उसको तुरंत यहां पेमेंट हो गया होगा कितना? 3,60,000, 3,60,000। अब जो पैसा बचा, कितना बचा? 12 लाख रुपया। 12 लाख दिया गया 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये कहानी हुआ 1 अक्टूबर को, तो जरा एक बात बताइए मेरे को, अगर एंट्री हम आपको बताएं, यहां देखिए एंट्री बताते हैं, ये देखिए एंट्री, पहला एंट्री देखिए, अब पहला एंट्री 1 अक्टूबर 2023 को, पहले तो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री करेगा। ठीक है, देखिए तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना? 15,60,000। 15,60,000। ये बात आपको समझ में आया? फिर उसी डेट में वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गया कितना मेरे भाई? 3,60,000। ये तो है बहुत आसान, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। आइए, अब कह रहा है
कि 3-3 महीना पे देंगे, तो पहला कब देगा? 1 अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, तो 31 दिसंबर को देगा कि नहीं देगा भाई साहब? 31 दिसंबर 2023 को पहले तो इंटरेस्ट बुक करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट। इंटरेस्ट बुक करेगा ना, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 12 लाख जो पैसा देना है, देखिए 12 लाख इंटू 6% इंटू 3/12 कितना हो गया जरा बताइए तो, जरा बताइए भाई साहब। 12 लाख का 6% ये हो जाएगा 18,000। ओके, और जब पेमेंट देगा उस दिन 31/12/2023 में, तो वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट को डेबिट करेगा, टू बैंक अकाउंट करेगा, बोलो हाँ या ना। और जब बैंक अकाउंट करेगा भाई साहब, तो 3 लाख तो देगा ही देगा, और साथ में 18,000 और देगा, 3,18,000। ये पहला 2 इंस्टॉलमेंट तक अपने लोग के लिए बोल रहा है, तो कर देते हैं दिसंबर, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को फिर से करेगा भाई साहब। देखिए 31 मार्च को फिर से करेगा, 31 मार्च को फिर से कर लेते हैं। आइए 31 मार्च 2024, देखिए फिर से इंटरेस्ट बुक करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर। इस बार इंटरेस्ट लगेगा 9 लाख पे, 12 लाख में से 3 लाख चला गया, बचा 9 लाख, 9 लाख का 6% इंटू 3/12। बहुत आसान है भाई साहब, क्या बताया जाए, 54,000 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 13,500। अब एक बात बताइए, 31 मार्च 2024 को वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,13,500, 3,13,500, 3,13,500। डन। आराम से एंट्री को देख लीजिए, बहुत आसान था एंट्री, बहुत ही आसान था भाई साहब, आराम से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलिए ठीक है, तो ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 भी अपने लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर ये कौन था? 22 था, क्वेश्चन नंबर 22। डन, कहीं को दिक्कत? आइए ये आपकी स्क्रीन पे ये सॉल्यूशन रहा, जरा इसको देख लीजिए, ये देखिए भाई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत आसान है, ठीक है दोस्त। तो अपने लोग बेसिकली अभी एक और क्वेश्चन कर लें क्या, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा इसमें ऑप्शन भी है, चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक अपने लोग देख लिए भाई साहब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके आपको आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर आज का वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू 17 आपके साथ डिस्कस किए हैं दोस्त। वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आज की इस वीडियो में। और अब मिलेंगे हम आपसे क्वेश्चन वीडियो नंबर 3 में, और उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स। ओके, तो वीडियो नंबर 3 में हम आपके साथ मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड्स। ओके, तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।